संत के हाथ में जब शासन सत्ता होती है ना, तो व्यवस्थाएं बहुत परिवर्तित होती हैं। योगी जी की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बेसिक चीजें क्या हैं, क्या होना चाहिए, बेसिक हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व एक विचारधारा है। कहा जाता है कि दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल डालूंगा, जिया यदि जीवन में हिंदुत्व तो सारा इतिहास बदल डालूंगा। महाकुंभ अभी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना। महाकुंभ में कोई चिमटा चला रहा है ना, कोई माइक लगा देता, बोलते हैं गायत्री मंत्र सुनाओ। हाँ, गायत्री मंत्र से अच्छा। पहली बात तो संतों का परीक्षण होना चाहिए, इसमें हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जो लोग गायत्री मंत्र पूछ रहे हैं उनसे भी विनम्रता के साथ एक आग्रह है, पहले गायत्री की मर्यादा समझिए। गायत्री उच्चारण का मंत्र है ही नहीं, शास्त्र इसके लिए निषेध करता है। गायत्री अजपा है, मन में करना होता है, मन में होना चाहिए। संतों के पास पैसा कहां से आता है? सिखाते ये हैं कि माया मोह से दूर रहो, और खुद इससे घूम रहे ऑडी मर्सिडीज और महंगी महंगी गाड़ियों से, लग्जरी लाइफ स्टाइल है। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथन। आपका शिष्य आपके लिए लेके आया, आप बैठिए, उसमें लिप्त मत हो जाइए। उपयोग करने, आप एयर कंडीशन कमरे में गुरुजी को ला करके बैठाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी गरीब की झोपड़ी में जाना पड़े तो गुरुजी ये ना कहें कि अब मजा नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। एक मतलब ऑडियंस का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बताइए कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? लव मैरिज, अब इसको अपने हिंदी भाषा में प्रेम विवाह है। वैसे लव का मतलब प्रेम नहीं, प्यार होता है। हाँ। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। जो सुबह माला जप रहा था आई लव यू की, वही शाम को कहता आई हेट यू। कहां है प्रेम? प्यार वो वाला भूल गए जब आप किसी लायक नहीं थे, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। लोग क्या कह करके पीछा छुड़ाते हैं, अपनी जिंदगी का फैसला हम स्वयं लेंगे। आपकी समझदारी, वैसे तो सूफी की पंक्तियां हैं, कभी तूफान कभी कश्ती कभी मझधार से यारी, तुम्हें लेकर डूबेगी एक दिन तुम्हारी समझदारी। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज हमारे साथ में बहुत प्रिय, बहुत अच्छे मेहमान हैं, श्री मुकुंद जी महाराज जी। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आपकी कथाएं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यूट्यूब में थोड़ी बहुत देखी हैं जो हैं, और आज आपसे बात करी जाएगी हिंदुत्व को लेके। तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। हिंदुत्व की बेसिक चीजें क्या हैं, क्या होना चाहिए, बेसिक हिंदुत्व है क्या? इसके विषय में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सर्वविदित बयान है जी। हिंदुत्व एक विचारधारा है, जिसके द्वारा मानवीय मूल्यों का निर्वहन किया जा सकता है जी। कहा जाता है कि दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल डालूंगा, जिया यदि जीवन में हिंदुत्व तो सारा इतिहास बदल डालूंगा। हिंदुत्व संपूर्ण मानवता का आधार बिंदु माना गया है, जिसके द्वारा मानव जीवन का श्रृंगार किया जा सकता है, वरना मानव और पशु में कोई अंतर नहीं जी। हिंदुत्व को लेकर क्या लगता है आपको? जैसे लोग हिंदू है कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, तो कितना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लोगों को पता नहीं आजकल। बेसिक जानकारी के लिए तो पहले सबसे पहली बात तो है कि हमें हमारे संस्कारों का बोध होना चाहिए। संस्कार जीवन के श्रृंगार में प्रथम भूमिका निभाते हैं। मानव का श्रृंगार साधन से नहीं, साधना से माना गया है जी। हमारा हिंदुत्व ही हमें सिखाता है, तुम देवता बनो ना बनो कोई गम नहीं, कम से कम इंसान बनो यह भी कम नहीं। तुम किसी का सम्मान करो ना करो कोई गम नहीं, कम से कम किसी का अपमान ना करो यह भी कम नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें हमारे हिंदुत्व से ही प्राप्त होती है। सनातन विचारधारा तो इस बात को बड़े प्रामाणिक ढंग से कहती है, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। बिल्कुल सत्य है। सर्वे भवन्तु सुखना की यदि कहीं से उद्घोष की वाणी निकलती तो सनातन है, हिंदुत्व है। हम सबका मंगल चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हमारा अमंगल हो जाए। हम सबका सम्मान करने के लिए आज भी तत्पर हैं,
इतिहास की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारा अपमान कर जाए। हमारा अपमान करने से क्या नाता है, आप इस पे बहुत जोर हमारा दे रहे हैं। अपमान करने से नाता ये है हाँ, कि वसुधैव कुटुंबकम हमने पूरे विश्व को परिवार माना, जी। संदेश दिया। मानव मात्र के, आज भी आप हिंदुत्व के किसी भी छोटे या बड़े कार्यक्रम में जाइए तो वहां ये नहीं कहा जाता कि हिंदुओं में सद्भावना हो या हिंदुओं का कल्याण हो। हमारी सनातन संस्कृति आज भी कहती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणियों में सद्भावना, जो सबका भला चाह रहा हो, सबका मंगल चाह रहा हो, सबका कल्याण चाह रहा हो, सबके सुखी होने की कामना कर रहा हो, उसकी जड़ें काटी जाएं। आज से लगभग 1 दशक पहले हमारी खुद की व्यासपीठ से जी हम इस बात पे बड़ा जोर देते थे, दिवाली में अली बसें राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। चाहत तो आज भी यही है जी। लेकिन दिवाली में अली तो बस रहे हैं, रमजान में राम नहीं बस रहे, तो फिर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हम आपको झुक करके सम्मान देने को तैयार हैं, आप झुको मत, कम से कम गले लगाने के लिए तैयार तो रहो। आप तो गला काटने के लिए छुरी लिए बैठे। तो कहीं ना कहीं अब हमें भी, हमारे संत परंपरा में कहा जाता है जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। गीता का उपदेश यही है, वेदों का संदेश यही है, फिर क्यों नहीं चलते कृष्ण की गीता अनुसार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। राजबुद्ध ने छोड़ दिया था, नेह योग से जोड़ लिया था, भूल गए तुम उस धर्म प्रवर्तक के उच्च विचार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। स्थिति ये आ जाती है, हम सम्मान या अपमान इनसे ऊपर उठ करके यदि देखें तो किसी भी स्थिति में सामाजिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समानता का भाव बहुत आवश्यक है। मैं श्रेष्ठ हूं ये तो ठीक है, मैं ही श्रेष्ठ हूं ये गलत है। मेरा धर्म अच्छा है लेकिन मेरा ही धर्म अच्छा है, मैं अपने को मानूं अच्छी बात है। सुबह से रात तक 5 बार लाउड स्पीकर लगा करके इसी भारत की पवित्र भूमि में गला फाड़ कर अगर ये चीखा जाए कि एक मेरा ही मालिक पूजने योग्य है, दूसरा कोई नहीं, तो ये तो गलत है ना। इसका विरोध अभी तक क्यों नहीं किया गया? नहीं, विरोध किया गया। सवाल यही उठ जाता है हर जगह कि अभी तक आप कहां थे। जैसे एक मामला आता है वर्तमान समय में, बड़ा ज्वलंतशील मामला है संभल। संभल के विषय में लोग कहा जाता है कि 45-50 साल पूर्व दंगे हुए, अभी तक क्यों नहीं इसमें कोई एक्शन किया गया। फिर ये भी वर्तमान सत्ता को लेकर के सवाल उठता है कि बीच में भी आपके पार्टी की सरकारें रही, पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए जाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। हाँ। तो यदि कोई भूल हमारे पूर्वजों से होती चली आई तो इसका क्या मतलब कि हम भी भूल करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उसको रिजॉल्व कर ले जाएं। अब तो उसको कम से कम, हाँ, क्या करें अब तो। जैसे आपने कहा कि 5 दफा जो है माइक अनाउंस करके बताया जा रहा है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही पूजे जाने चाहिए, हम ही सब कुछ हैं जो हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका बंद होना चाहिए ना। इसीलिए तो अब आवाज उठाना बहुत आवश्यक है और उठाई जा रही है। देखो, एक बात होती है, यथा राजा तथा प्रजा, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। संत के हाथ में जब शासन सत्ता होती है ना तो व्यवस्थाएं बहुत परिवर्तित होती हैं। योगी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, योगी जी क्या, जिसके जीवन में संतत्व हो, कोई संदेह नहीं योगी जी पर हमें। संत के हाथ में शासन सत्ता होगी तो संत, सनातन कहता है और हमारे पूर्वज कह के गए हैं, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, जिन्हें नहीं पद और पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह। आपने कहा योगी जी, आपने ये नहीं कहा कि वर्तमान सीएम साहब की बात कर रहे हैं आप। योगी क्यों कहा? क्योंकि उनके जीवन में, उनके आवरण में नहीं, उनके आचरण में संतत्व है। हाँ, ये है, ये बात मैं मानता हूं। थोड़ा सा अब हम इस पे आएंगे कि आपकी एक संस्था चलती है, बताइए। विश्वामित्र पीठ।
तो इसका क्या उद्देश्य, क्या ये क्यों गठित किया गया? विश्वामित्र पीठ, वैसे यदि गुरु विश्वामित्र जी का पौराणिक प्रमाणों के अनुसार इतिहास देखा जाए जी, तो एक राज परिवार से रहे। महाराजा गाधी के पुत्र, राजवंश से होने के कारण बड़े लंबे समय तक ऐसे प्रसंग हैं कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में आपस में संघर्ष चला। ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिल रही थी। तपबल में जब कोई राज ऋषि आता है तो नए ब्रह्मांड की रचना भी कर देता है। बिल्कुल कर देते हैं। विश्वामित्र पीठ, चूंकि जो कार्य जिसके द्वारा होना चाहिए, यद्यपि हम विश्वामित्र पीठ के संस्थापक हैं, लेकिन विश्वामित्र पीठ के पीठाधीश्वर की घोषणा, चूंकि ये पूर्ण महाकुंभ है 144 वर्ष बाद, तो इसी कुंभ में आगामी बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है, उसमें आपके ब्रह्मावर्त क्षेत्र कानपुर की धरती से ही स्वामी मनोजानंद जी महाराज को उसका दायित्व दिया जा रहा है, जिन्हें लोग गोगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। तो महाराज जी उस पीठ के पीठाधीश्वर होंगे। इस पर संतों से चर्चा चल रही, हरिद्वार और बनारस के। अच्छा, संभवतः इसी बसंत पंचमी में इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। 12 वर्ष से ये कार्य कर रहा है, लेकिन जन जन तक पहुंचे और सामाजिक धार्मिक कुरीतियां, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। हम दूसरों को कोस लें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले एक उंगली हम अपनी तरफ भी तो उठा के देखें, खुद को देखें। कहा गया सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के साथ तो हम बाद में ही निपट लेंगे, पहले घर के जाहिलों के सिर उतारे जाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है विश्वामित्र पीठ की। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब विश्वामित्र जी भगवान राम की शरण में गए और राम जी के द्वारा ताड़ का उद्धार हुआ। सुबाहु मारीच आदि को जो दंड मिलना चाहिए वो मिला। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। वर्तमान समय में सनातन यज्ञ पूर्ण हो, और वो यज्ञ, उस यज्ञ का संकल्प क्या है? सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अब हम हिंदू राष्ट्र पे आएंगे। अभी उससे पहले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं श्री राम जानकी सेवा संघ। जी हाँ। ये संस्था क्या करती है? इस संस्था का संचालन अयोध्या से होता है। जी। श्री हनुमानगढ़ी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमानगढ़ी के नजदीक में ही बसंतिया पट्टी जी, राम जानकी सेवा संघ का संचालन वहां से है जी। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व विगत वर्ष जब भगवान श्री राम लला सरकार विराजमान हुए, मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ जी 2024 में 22 जनवरी, उस दिन ये दायित्व हमें प्राप्त हुआ। और तब से लेकर के जीर्ण शीर्ण मंदिर और जो मंदिर अतिक्रमण का शिकार हो गए, जिनमें अवैध कब्जे हो गए, हम ये नहीं कहते सिगरी भूमि गोपाल की, यूं तो पूरी धरा, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का है, लेकिन जो जगह जिस चीज के लिए नियुक्त की गई, उनका यदि उद्देश्य वहां से पूरा नहीं हो रहा, आप सोचिए कि कोई भोजनालय है तो भोजनालय भोजन के लिए है जी, उसका एक स्थान है अपना। हाँ, अब नैतिक दिनचर्या की जो क्रियाएं, उसको स्नान घर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, नहीं बनाया जा सकता। और यदि स्नान घर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह को आप अपवित्र कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। क्या है ज्ञानवापी? क्या है? जिस इस्लाम में ना तो ज्ञान शब्द है, वहां इल्म कहा जाता है। वापी शब्द संस्कृत का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता कुआं, ज्ञान का कुआं। अब आप बताइए, जहां उन शब्दों का प्रारंभ से लेके आज तक कोई महत्व ही नहीं है, तो ज्ञानवापी नाम की फिर मस्जिद की आवश्यकता क्या है? आपके कहने का मतलब उसमें ज्ञान है ही नहीं। वो ज्ञानवापी है, वास्तविक भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर वही है। उसमें तो है, मस्जिद में नहीं है। तो वही है ना कि मुगल काल में किए गए जो भी उत्पात हुए, देखिए, कहते जिसको ताजमहल, यूं तो इतिहास भरा पड़ा है। मेरी पीड़ा ये नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पिछले, जैसे अभी आपने एक सवाल किया था कि आज क्यों, अभी तक क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं, उसके पीछे कई कारण है। कुछ जागरूकता का अभाव,
कुछ शासन सत्ता में बैठे लोगों का दोगलापन। बाबरी विध्वंस हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ऐसे आंसू बहा रहे थे मानो रावण की मृत्यु पर मंदोदरी रो रही हो, जबकि एक ढांचा गिरा था। आज सवाल हमसे किए जा रहे हैं, न्यू जनरेशन को, आने वाले बच्चों को पढ़ाया क्या गया? अकबर महान, अकबर महान, अकबर महान। आप ये बताइए, हमारी परंपरा रही है, भारतीय सनातन संस्कृति, रावण को आज तक जलाया जाता है। होगा ब्राह्मण कुल में, पूजा क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे यहां चित्र नहीं, चरित्र पूजा गया है जी। मेरे राम यदि बन ना जाते तो राम बन ना पाते। हमें पढ़ाया गया अकबर महान, अकबर महान, अकबर महान। तो फिर ये बता दो कि महाराणा प्रताप कौन है? अब तो पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप महान, अब तो जान रहे हैं। शुरुआत हुई ना, जान नहीं रहे। शुरुआत हुई, अभी तो हमने महाराणा प्रताप का केवल मां पढ़ना प्रारंभ किया है। महाराणा प्रताप, चेतक पर जब होते राणा, अकबर भी घबराए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ऐसी युद्ध कलाएं, गौरवशाली इतिहास हमारा, बच्चों को पढ़ाएं, गाथा भारत भूमि की, आओ तुम्हें बताएं। आप सोचिए कितना कुछ हुआ इस राष्ट्र के साथ। इसके बाद भी अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, सदियों झेला। आगे वाली बात भी तो बताओ, धर्म हिंसा तथैव च, अन्यायी अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं है, हिंसा है। कहते जिसको ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला, कुछ विध्वंस किए उन्होंने, कुछ का नाम बदल डाला, तक्षशिला नालंदा फूके, मथुरा काशी धाम हमारे, उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रगटे प्रभु राम हमारे। अब तो आपत्ति नहीं है, अब आपत्ति के वो, उसके लिए भी तो 500 वर्ष का एक लंबे कालखंड का हमें इंतजार करना पड़ा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। यदि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो आप विचार करिए कितना बड़ा धैर्य रहा। जहां बहुसंख्यक आबादी के आराध्य, वो भी न्याय प्रक्रिया से 500 वर्ष तक गुजरे हों, आप विचार करिए। 4-5 जनरेशन चली गई। महाकुंभ अभी चल रहा है, बिल्कुल चल है ना। महाकुंभ में कोई चिमटा चला रहा है ना, और कोई कह रहा है कि हम साधु नहीं है, हम संत नहीं है, हम सिर्फ बस ऐसे ही अपना वेशभूषा बदले हुए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कथाएं यदि आपने सुनी होंगी, राम कथा में एक पात्र आता है कालनेमी। कालनेमी संत नहीं था, उसने भी वेश बदल रखा था, लेकिन भेंट उसकी संत से हो गई। और वो भी संत कौन? अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज से संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। कालनेमी रास्ते में उलझाना चाहता है, आओ हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएं। हनुमान जी बैठ गए। चूंकि हनुमान जी के विषय में कहा गया, हनुमान जी से बड़ा कथा का कोई वक्ता नहीं और हनुमान जी से बड़ा कथा का कोई श्रोता नहीं। हनुमान चालीसा में लाइन आती है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। बिना निमंत्रण कार्ड के हनुमान जी आ जाते हैं, इतने बड़े रसिक हैं कथा के। लेकिन कालनेमी ने प्रारंभ कहां से किया? हनुमान जी से बोलना प्रारंभ किया तो कालनेमी कहता है, आपको पता है रावण और राम का युद्ध चल रहा है। हनुमान जी समझ गए कि जिसके वाक्य का प्रारंभ रावण से हो रहा है वो संत नहीं हो सकता। कहना तो ये चाहिए कि राम रावण युद्ध हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है रावण और राम का युद्ध हो रहा है। इसके लिए आवश्यकता क्या है? विवेक। भागवत जी में सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्याही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हमें कथा मत सुनाओ, कथाओं का सार सुना दो। वो सार कैसा हो कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाना जिससे हमें भक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, वैराग्य मिल जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, साथ में विवेको वर्धते महान। एजुकेशन सेंटर बहुत है, पूरे राष्ट्र में है। नैतिकता की पाठशाला कहीं नजर आती है? नहीं आती। विवेक कहीं मिलेगा? क्योंकि विवेक मिलता कहां? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप संत को पहचानेंगे कैसे? कबीर जी की वाणी में लिखा गया है, युग पुरुष महात्मा कबीर जी कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा।
किसी कवि ने व्यंग किया है कि जंगल न होता तो मोर कहाँ रहते और संत न होता तो चोर कहाँ रहते। संतत्व तो किसी बाने का मोहताज नहीं, संतत्व तो आचरण में होना चाहिए। संतत्व का मतलब ये नहीं, कुछ लोग ये कह करके बचना चाहते हैं अपनी सुख सुविधाएं भोगने के लिए कि हम संत नहीं हैं। संत जैसे फिर दिखने की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर कहते तू जैसा है वैसा मेरे सामने आए, मुझे स्वीकार है। डुप्लीकेट नहीं चलेगा। एक बात बताइए, आप जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है उसकी नजरों में आप धूल झोंक पाएंगे? आप किसी को कब तक मूर्ख बना सकते हैं? भाई सूर्य को धुंध केवल ढक सकती, मिटा नहीं सकती। सत्य को कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। तो ये छली कपटी लोग, जैसे आपने कहा कि कुंभ में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये निजी स्वार्थ 100, 200, 500, 1000, 10,000 किसी को मूर्ख बनाने के लिए, केवल ठगने के लिए। अभी भारत भावनाओं का देश है। जैसे इसमें कोई माइक लगा देता, बोलते हैं गायत्री मंत्र सुनाओ। हाँ, गायत्री मंत्र से अच्छा। पहली बात तो संतों का परीक्षण होना चाहिए। हाँ। इसमें हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि इसी बहाने में पता नहीं कौन आ जाएगा। हाँ, पता नहीं चल रहा। और भोली भाली हमारी जनता उनकी ठगी का शिकार होगी। बिल्कुल होती है। दुराचारी लोग होंगे, दुष्कर्मी लोग होंगे, किसी न किसी तरह से अपनी स्वार्थ सिद्धि करेंगे। बाद में जब पता चलेगा तो आस्था को चोट लगेगी। लेकिन जो लोग गायत्री मंत्र पूछ रहे हैं उनसे भी विनम्रता के साथ एक आग्रह है, गायत्री आप वेद उठा करके देखिए या किसी संत सदगुरु की शरण में जाइए, पहले गायत्री की मर्यादा समझिए। आजकल विद्यालयों में भी गायत्री मंत्र प्रार्थना के साथ बुलवाया जा रहा है, जबकि ये वेद आज्ञा का उल्लंघन है, नहीं होना चाहिए। गायत्री उच्चारण का मंत्र है ही नहीं, शास्त्र इसके लिए निषेध करता है। गायत्री अजपा है, मन में करना होता, मन में होना चाहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र पूछ लीजिए ना, राम रक्षा स्तोत्र के कोई श्लोक पूछ लीजिए, और भी चीजें हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी पूछ लीजिए जो दैनिक उपयोग की है। पृथ्वी वंदना कैसे करनी चाहिए, सूर्य को प्रणाम कैसे करना चाहिए, सूर्य स्मरण कैसे करना, ये ना पूछ करके आप गायत्री। हमें कहीं ये भी शक होता है कि इन पूछने वालों को भी केवल गायत्री मंत्र ही पता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग सुन रखी है ना लोगों ने, घरों में बजा रखा है। ट्रक की बॉडी में भी लिखा हुआ गायत्री मंत्र। गायत्री उच्चारण का मंत्र है ही नहीं। ठीक बात। धर्मगुरु और शंकराचार्य कैसे बनते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं कि भाई ये धर्मगुरु हैं और ये शंकराचार्य बन गए? जैसे कोई ऐसा वोटिंग सिस्टम तो है नहीं, ऐसा कुछ बनाया तो जाने, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? धर्मगुरु और शंकराचार्य, क्योंकि दो उपाधियों की बात आपने। जी जी। शंकराचार्य सनातन धर्म में सर्वोच्च सत्ता का नाम है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से ये परंपरा प्रारंभ हुई। विधर्मियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा, जिस समय भारत के पवित्र भूभाग में अनाचार दुराचार अपनी चरम सीमा पर था, तब भगवान शंकराचार्य, जिनको भगवान शंकर के रूप में ही सनातन स्वीकार करता है, उन्होंने 4 पीठों की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थापना की और 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति कर दी गई। वो समय और वो जो परंपरा है, वास्तविक परंपरा, इतना बड़ा आपने नाम ले दिया कि इस पद के प्रति इतना नतमस्तक होने को दिल करता है। व्यवस्था के अनुरूप कार्य ना होना तो बोलना तो पड़ेगा। व्यवस्था ये रही है कि पहले शास्त्रार्थ होता था महाकुंभ में। शास्त्रार्थ क्या? शास्त्रार्थ का मतलब प्रश्नोत्तर शास्त्रों से संबद्ध। अच्छा। और उन शास्त्रों के शास्त्रार्थ में जो विजय होता था, प्रथम स्थान प्राप्त करता था, सबको पराजित कर देता था, यानी जिसका ज्ञान और जिसके जीवन का आचरण सर्वश्रेष्ठ होता था, उस प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रथम शर्त जो होती थी वो ये थी कि आपका जो अब तक का जीवन है वो निष्कलंक हो, आप चरित्रवान हो, आप सदाचारी हो, आपके जीवन में संतत्व हो, आचरण में नहीं। आपके जीवन के एक एक कदम का निरीक्षण किया जाता था सदगुरु के द्वारा, आपके जो भी गुरु हो। इसके बाद आप उस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, शास्त्रार्थ होता था, और शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के बाद शंकराचार्य पद की नियुक्ति होती थी। अब क्या होता है? अब प्रतियोगिता नहीं होती है। जैसे परिवारों में या राजनेताओं के यहाँ पुत्र मोह वाली प्रथा चल गई है। योग्यता हो या ना हो, मेरा ही बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक बात है। अभी जो शंकराचार्य, उनसे आप सहमत नहीं है? 4 शंकराचार्यों की भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने व्यवस्था बनाई। लगभग 40 को हम जानते हैं आज के समय में, जो अपने गाड़ियों में बोर्ड लगा के चल रहे हैं शंकराचार्य का।
इतना विवाद है इसमें बहुत ज्यादा, या क्लैरिटी है थोड़ा सा? 4 ही है कि 40 है? हम बता तो रहे हैं, होने 4 चाहिए। हाँ। 4 मूर्ख, 4 अज्ञानी, 4 नशाखोर, 4 अपराधी, ये एक हो सकते हैं, लेकिन 4 विद्वान एक नहीं हो पाते। कारण मैं श्रेष्ठ हूं ये तो ठीक है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। वहां टकराव होता है। अपने आप को, जिन्हें नहीं पद और पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह। स्वामी विवेकानंद तो शंकराचार्य नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी पूज्य साकेतवासी संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी शंकराचार्य नहीं रहे। क्या किसी शंकराचार्य से उनका सम्मान कम है भारत की भूमि में? आवश्यक ये नहीं कि हमारे पास पद कौन सा है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा था कि आज का युवा फॉलो किसको करे, धर्मगुरु करे, शंकराचार्य को करे, किसको करे? जिसके जीवन में कथनी और करनी एक हो। आप आगे चल के हो सकता है प्रश्न करें, लेकिन इसी प्रश्न से वो प्रश्न खड़ा होता है। हमने कहा कथनी और करनी एक हो। हाँ। जो प्रवचन में ये कह रहे हो कि माया से दूर रहो। हाँ हाँ, नहीं इस पे हम आएंगे। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि संतों के पास पैसा कहाँ से आता है ना, और ऑडी मर्सिडीज है, सब कुछ है, सिखाते ये हैं कि माया मोह से दूर रहो, और खुद इससे घूम रहे ऑडी मर्सिडीज और महंगी महंगी गाड़ियों से, लग्जरी लाइफ स्टाइल है। अभी हमने भागवत जी का पद्म पुराण का जो एक महात्मा का श्लोक है वो बोला था, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया और मोह, इनसे कैसे बचा जा सकता है? अब इनका उपदेश कौन कर रहा है? जो खुद माया और मोह में ग्रसित है। क्या वो व्यक्ति माया और मोह से आपको बचा पाएगा? हमारे प्राचीन भारत में कहावतें बड़ी प्रचलित थी। तो किसी बुजुर्ग ने कहा है, युवा योगी वैद्य रोगी सूर पीठी घावरे, यदि ये राह दिखा में बिल्कुल मत पतियाओ। युवा योगी कब भटक जाए पता नहीं। वैद्य रोगी, वैद्य जी खुद रोगी हैं। सूरवीर के पीठ में जख्म है, सूरवीर नहीं हो सकता। यदि ये लोग आपको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आपके जीवन के मार्गदर्शक ऐसे लोग हैं, तो थोड़ी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। आप ये तो देख लीजिए, जिसकी शरण में आप गए, आप बेटी का विवाह करते हैं तो रिश्ता देखने जाते हैं, 100 बार देखते हैं इसका कुल खानदान क्या है, गोत्र क्या है, पढ़ाई कितनी की है, खूब सर्च करते हैं, एकदम तय तक जाते हैं। अब आप किसी गुरु की शरण में जा रहे हैं तो आप ये तो देख लीजिए कि उसकी अपनी गुरु परंपरा क्या है, इसके जीवन में आचरण क्या है, जो कह रहे हैं हमसे क्या वो खुद ये जीवन में जी रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, जब तक अपने जीवन में आप उसे उतारेंगे नहीं तब तक उस उपदेश का कोई लाभ किसी को मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपने मर्सिडीज और गाड़ियों की धन वैभव, यह सत्य है कि सरस्वती पुत्र के शरण में लक्ष्मी पुत्र को जाना पड़ता है। कोई धनवान हो सकता है, लेकिन जीवन जीने की कलाएं यदि सीखना है तो विद्वान के पास जाना पड़ेगा। कारण विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता सिखाती है, जीवन जीने की कलाएं सिखाती है। आप धनवान हैं कोई बात नहीं, धन का उपयोग कैसे करना है ये तो विद्या बताएगी ना। तो अब साधन कैसे आते हैं संतों के पास? गुरुदेव वशिष्ठ, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण है। रघुकुल के राजगुरु, राम जी को छोड़ दीजिए, ईश्वर के अवतार हैं वो ठीक है। इसके पहले महाराजा रघु से लेकर के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तक के गुरु वशिष्ठ जी हैं। जीवन कैसा है? सदाचार युक्त, सामान्य, सरल, सहज। मर्सिडीज आश्रम में आ जाना बड़ी बात नहीं है, मर्सिडीज का आदी हो जाना बड़ी बात है। ये संतत्व के विपरीत है। हाँ, मतलब ये फिर फॉलो नहीं हो रहा है। फिर आप फॉलो नहीं कर रहे। आपका शिष्य आपके लिए लेके आया, आप बैठिए, उसमें लिप्त मत हो जाइए। उपयोग करने, आप एयर कंडीशन कमरे में गुरुजी को ला करके बैठाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी गरीब की झोपड़ी में जाना पड़े तो गुरुजी ये ना कहें कि अब मजा नहीं आ रहा।
साधन होना बड़ी बात नहीं, साधनों का गुलाम होना यह संतत्व के विपरीत है, जो कि आजकल चल रहा है। गुरु जी को आना तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शिष्य की भावना है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु इसकी डिमांड लिस्ट पकड़ा दे कि हम तभी आएंगे, ये गलत बात है। सही कह रहे हैं। एक मतलब ऑडियंस का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बताइए कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? बड़ा कंफ्यूजन का विषय। नहीं, लव मैरिज, अब इसको अपने हिंदी भाषा में प्रेम विवाह है। वैसे लव का मतलब प्रेम नहीं, प्यार होता है। हाँ। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, अब इसकी बात आई गई तो हम एक जिक्र और करेंगे। प्यार और मोह में क्या फर्क है? मोह एक निश्चित स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है, टेम्परेरी है। मोह सकल व्याधिन कर्मूला, गोस्वामी जी कहते हैं। समस्त समस्याओं का यदि जन्म होता है तो मोह से हो रहा है। मोह ही तो है परिवार के प्रति। बेशक हमें भ्रष्टाचार करना पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, किसी का गला काटना पड़े, मेरे जिनके प्रति मेरा मोह है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मतलब मोह गलत कराता है? बिल्कुल कराता है, लेकिन अब कह दीजिए कि मोह गलत है। मोह गलत नहीं, प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस कहती है 5 विकार, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, ये 5 नरक ले जाते हैं। लेकिन ये 5 कल्याण के भी साधन है। जैसे हाँ, सही बात है। छुरी किसी को जख्म दे सकती है और किसी का ऑपरेशन करके जीवन दान भी दे सकती है। हाँ, इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? पॉजिटिव आप 5 शब्द हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। यदि सकारण है तो ये कल्याण के कारक बनेंगे, अकारण है तो ये विनाश का कारण। देखिए, जीवन में वासना है तो पतन होना निश्चित है, जीवन में उपासना है तो कल्याण होना निश्चित है। 5 शब्दों में आप पहले पे आ जाइए। काम वासना, पति पत्नी समागम, यदि ये नहीं होगा तो सृष्टि विस्तार रुक जाएगा। हाँ। सृष्टि विस्तार के लिए काम का प्रयोग हो, कोई दोष नहीं। जहां आपका अधिकार हो वहां हो, कोई दोष नहीं। कहीं भी हो जाए, कहीं हो जाए, और जहां अधिकार है वहां भी अकारण हो जाए, हाँ, वो गलत है। दूसरा शब्द आता है क्रोध। जब अब चर्चा 5 की हो जाए, जी, बिल्कुल, क्रोध, हाँ। लोग कहते हैं क्रोध गलत बात है। क्रोध तो भगवान को भी आया है। सकारण, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग अतिदाया। रघुनाथ जी ने, मेरे राम जी ने जब हड्डियों का ढेर देखा दंडकारण्य वन में, तो निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। निशाचरों से पृथ्वी को रिक्त करूंगा, ये क्रोध में आके राम जी ने प्रतिज्ञा की। यदि क्रोध ना आता तो राक्षस मारे ना जाते। क्रोध आवश्यक है। गुरु शिष्य पर क्रोध करने का नाटक करता है, माता पिता संतान पर क्रोध का नाटक करते हैं, क्रोध है नहीं। बहुत बार आपने व्यवहारिक जीवन में सुना होगा, जन्म देने वाले माता पिता अपनी संतान से कहते हैं कि इससे अच्छा मर जाता तो अच्छा था। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। उनसे पूछा जाए क्या दिल से कह रहे हो? वो इसलिए कह रहे हैं कि इसको समझ में आ जाए। समझ में आ जाए। हाँ। इसी बात को योग पुरुष महात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हाथ लगाकर सहारा भी दिया जा रहा है, बाहर से चोट भी मारी जा रही। चोट मारने का मतलब है अच्छा बन जाए, सुंदरता आ जाए। सुनार आभूषण बनाता है, जब तक हथौड़ी न चलाएगा, धातु को गर्म ना करेगा, तब तक तो जरूरी है, पिटना जरूरी है। और इसका मतलब है अनुशासन में आप कस दिए जाओ, डिसिप्लिन में रहना। क्रोध आवश्यक है। क्रोध ना आता तो समुद्र रास्ता ना देता, लेकिन तुरंत क्रोध नहीं। पहले आप देखिए कि विकल्प कुछ और है या नहीं। जब विकल्प कोई ना हो, आप विचार करिएगा। 3 दिन रघुनाथ जी ने सागर से रास्ता मांगा, हाथ जोड़कर, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो क्रोध आवश्यक है। क्यों? सुनो दुष्टों के खातिर हिंसा बहुत जरूरी है, पापी का शीश को चल देना सज्जन की मजबूरी है। कुत्ता पागल हो जाए क्या पुचकारोगे? आदम खोर शेर हो जाए क्या उसे न मारोगे? कोई गुंडा मां बहन बेटी को गाली दे क्या सह लोगे?
नहीं अहिंसा परमो धर्म, मारना पड़ेगा भाई। सागर से पथ मांगा श्री राम ने, सागर ने नहीं दिया, अहिंसा श्री राम को दिला नहीं सकी सिया, वहां भी रावण वध करना पड़ा। शांति की बांसुरी बजाने वाले योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन की कायरता दूर करते हुए कहते हैं उठा गांडू और मार दे। तो यहां पर यह देखना, क्रोध सकारण हो तो जायज है, अकारण गलत है। काम क्रोध, फिर आता लोभ, लालच। सकारण लालच होना चाहिए। आपकी कार बाहर खड़ी है, उस पर लोभ हो आपको कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, इतनी देख रेख रखिए आप। आपने खेत में फसल बोई है तो लोभ रखिए आप, चिंता करना जरूरी है, लोभ रखिए आपकी वो कहीं उसको कोई नुकसान ना कर जाए। अब ये लोभ ना हो कि पड़ोसी की फसल मेरे घर आ जाए, ये उधर को नजर कर ले, आपका फोन रखा है यहां, आप उधर घूमो मेरे जेब में आ जाए, अकारण लोभ गलत है, बेईमानी हो गई है। तो ठीक। तीसरा शब्द एक और आता, मोह। हाँ। मोह खतरनाक चीज है। परिवार के प्रति मोह रहना चाहिए। कितना? यदि परिवार के प्रति मोह ना हो तो इंसान हैवान बन जाए। कितने अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए बोले अब परिवार का संग है भैया, बाल बच्चों की वजह से मुझे संभल के चलना है। अब कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए वरना मैं जेल जाऊंगा, फिर परिवार को कौन सा। मोह ने बचाया उन्हें। सुबह का निकला पुरुष शाम को घर आता है सिर्फ मोह की वजह से, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ये मोह ठीक है। बस में यात्रा कर रहे हैं, आपके बगल वाली सीट में कोई बैठा है, अब आप वहां मोह कर रहे हैं जहां आपका कोई अधिकार ही नहीं है। वहां आप दया रखिए, उसकी कोई आवश्यकता है, सहयोग है, वो करिए, लेकिन वहां आसक्ति हो गई, करने ना लगिए, बस इतनी सावधानी जरूरी है। अभिमान एक जगह किया जा सकता है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी, बस इतना अभिमान। अभी हम लोग लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला रह गया है। हाँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब विचार करिए, प्यार के बाद विवाह के रिश्ते में बंधना। आप यही कहते हैं ना, जो लोग प्रेम विवाह या लव मैरिज आपकी करते हैं, उनका कहना होता है कि मैं प्यार करता हूं। प्यार वो वाला भूल गए जब आप किसी लायक नहीं थे, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज उसकी भावनाओं को आप लोग क्या कह करके पीछा छुड़ाते हैं। अपनी जिंदगी का फैसला हम स्वयं लेंगे। आपकी समझदारी, वैसे तो सूफी की पंक्तियां हैं, कभी तूफान कभी कश्ती कभी मझधार से यारी, तुम्हें लेकर डूबेगी एक दिन तुम्हारी समझदारी। समाज में रहते हैं बहुत लोग आते हैं, उनकी भावना यदि किसी पंक्ति में पिरोई जाए तो रोते हुए आते हैं। आप यकीन मानिए, मेरे आंख के अश्क को किनारा ना मिला, मेरे टूटे हुए दिल को सहारा ना मिला। गलत जगह दिल लगाओगे तो टूटेगा। दिल कोई खिलौना है जो किसी को भी आप पकड़ा दो कि कहीं भी लग जा रहा है। सच्चे मायने में आप ये आकर्षण है। चलचित्र की दुनिया से चित्रहार और टेलीविजन देख के तुम प्यार सीखोगे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, जा मार्ग मालिक मिले, प्रेम कहावे सोए। घटे बढ़े छिन एक में सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजड़े बसे, प्रेम कहावे सोए। सुबह प्रेम था, दोपहर में अगले ने कहा कि मोबाइल दिला दीजिए, आपने कहा कि मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। जो सुबह माला जप रहा था आई लव यू की, वही शाम को कहता आई हेट यू। कहां है प्रेम? एक सामान पर था ना आपका। जरा उस प्रेम को भी याद कर लीजिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, आपके जन्मदाता माता पिता ने आपसे प्रेम किया है। क्या उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है? कलेजे का टुकड़ा समझा, आपकी जिंदगी का अहम फैसला वो आपसे अच्छा लेंगे या बुरा लेंगे? नहीं, अपनी जानकारी में तो अच्छा लेंगे, लेकिन इसको पूर्णतया ही जो है कहना इस नहीं, पूर्णतया आप गलत होगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूर्णतया। विवेक दिया है भगवान ने आपको, समझ दी है। एक तो आजकल के माता पिता भी आपसे ही कह देते हैं लगभग कि एक बार आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन इतना नकारा भी मत बनो, इतने एहसान फरामोश भी मत बनो कि उनको किनारे रख करके, या ज्यादा कड़वे शब्दों में कहो, उनके सिर पे पैर रख करके आप कोई फैसला ले लोगे। बुरा मत मानना, बख्श देते हैं भगवान उनको जिनकी किस्मत खराब होती है।
वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जिंदगी में हर एक रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता, हर रिश्ते में बेवफाई का झरोखा नहीं होता। फना कर दो जिंदगी माँ बाप के चरणों में, यही वो रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता, यही वो रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया से बताया। आप लिखते भी कविताएं अच्छी हैं। आपकी एक कविता बहुत फेमस है, उसकी कुछ लाइनें हो जाएं। राष्ट्र प्रेम के विषय में है, राष्ट्र प्रेम पर। चूंकि अब कविता विषम परिस्थितियों के समय, जी, आप सवाल करें ना करें, हाँ हाँ, एक षड्यंत्र, राजनीतिक कम आध्यात्मिक षड्यंत्र रचा गया 2019 में। नहीं, इसमें है प्रश्न कि आपके ऊपर जो है कुछ केसेस भी लगे हैं धर्मगुरुओं के द्वारा। तो वो पर्दे के पीछे धर्मगुरु हैं, सामने तो उसमें किसी और को लाया गया। अच्छा। दुराचार, दुष्कर्म, लूट, अपहरण सब कुछ साबित किया गया। हालांकि भारत की न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि चार्जशीट की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और न्यायालय ने सत्य का साथ दिया। आपको न्याय मिला पूर्ण रूप से। क्या मामला था पूरा? मामला यह था कि 2019 से पहले लगभग 2016 से लेकर के और 19 तक लगातार ब्रज क्षेत्र में हमारे पास इतने कार्यक्रम आए, तो प्रचार प्रसार भी चलता था। तो जो होर्डिंग लगती थी तो वो होर्डिंग इस हिसाब की होती थी कि एक डेट के बाद दूसरी कथा, दूसरे के बाद तीसरी कथा, एक साथ 40-42 कथाओं की होर्डिंग लग जाती थी वृंदावन में। अब ये बात कुछ मठाधीशों को रास नहीं आ रही थी। धर्म की आड़ पर उनका अपना नुकसान भी हो रहा था। क्योंकि जन्म हमारा ब्रज में जरूर नहीं हुआ, ब्रज को जीवन में जीना। वृंदावन के विषय में एक शास्त्र का प्रमाण है, व्याकरणाचार्य कहते हैं इस विषय में, वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावन। जहां भक्तों का समुदाय एकत्रित हो जाए वही वृंदावन है। ये जगह भी वृंदावन बन सकती है। यदि कृष्ण प्रेम में पागल होकर हम आप सब बैठ जाएं तो ये भूमि वृंदावन से कम नहीं है। भगवान का नाम लेकर जो अपना काम करते हैं, भगवान उनकी हिफाजत अपने आप करते हैं। रास नहीं आई कुछ लोगों को, कुछ हमारा उग्र होकर के, मुखर होकर के बोलना। जैसे कथा व्यास लोग, आजकल कथा की कीमत लगाई जाती, इनका ये पैकेज है, इनका ये पैकेज है, हम इतने लेंगे तब कथा करेंगे। अपने मंच में या किसी मंच में हमें बुलाया जाता था तो सबसे पहला हमारा बोलने का आधार यहीं से प्रारंभ होता था। शास्त्र कहता है दक्षिणा प्रेम संहिता यथाशक्त समर्पिता। दक्षिणा वो होती जो प्रेम के साथ दी जाए, जो जितनी सामर्थ्य हो। प्रेम और श्रद्धा से 1 रुपया दिया गया तो 1 लाख के बराबर है। अश्रद्धा से गला दबाकर छल और कपट से लिया गया 1 लाख भी किसी काम का नहीं, वो विनाश का कारण बनता है। जब इस विषय में या कुछ जातिगत मामलों में हमने बोलना प्रारंभ किया कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं हो जाता व्यक्ति, ब्रह्म जानता है तो ब्राह्मण। ब्रह्म मार्ग में यदि जीवन को रत किया है तो ब्राह्मण है। शाम को चाहिए आचरण में आपके राक्षस वाले गुण हैं, जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कौन है? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, श्रेष्ठ कुल में जन्मा है। विश्वेश्वरवा का नाती है, विश्वेश्वरवा का पुत्र है, पुलस्त का नाती है। अब विचार करिए आप, उसको कहीं ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया गया। भगवान शंकर कहते हैं मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी तिन जाने निश्चर संप्राणी। इंसान नहीं, ये तो राक्षस है। ब्राह्मण छोड़ो, इंसान नहीं स्वीकार किया हमारे धर्म ने। अच्छा, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? बहुत लोग जो है ब्राह्मण अपने आप को पंडित होने से कनेक्ट करते हैं। हमने कहा हाँ, इसको हम चाहेंगे थोड़ा सा आप क्लैरिटी करिए। पर एक ही सूत्र है इसका, ब्रह्म जानता है ब्राह्मण। कोई भी हो सकता है ब्राह्मण, कोई भी हो सकता है। उसके उदाहरण देंगे हम अभी। हाँ, आप विचार करिए। अभी हमने आपसे चर्चा शुरू होने से पहले कहा था विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में जन्मे, राजपुत्र है। हाँ। और वो जब दशरथ जी के यहां राम लक्ष्मण को मांगने जाते हैं, कथा विस्तार से हो जाएगी, तो दशरथ जी से जब कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसना था। दशरथ जी क्या कहते हैं? चौथे पन पायो सुतचारी,
विप्र वचन ना कहो बिचारी। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन एक राजा के पुत्र विश्वामित्र जी भी हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप यदि देखा जाए तो दशरथ जी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हैं। हाँ। किसी राज्य के सीएम विश्वामित्र जी भी हैं। हाँ, ठीक बात। तो प्रधानमंत्री को ऐसा तो नहीं कि सीएम के बारे में जानकारी ना होगी कि ये ब्राह्मण नहीं है। बिल्कुल होगी। विप्र क्यों कह रहे हैं? विप्र की जो व्याख्या है, विशिष्ट प्रतिज्ञा युक्त जीवन जीने वाले व्यक्ति को विप्र कहा जाता है। ब्रह्म कर्म में जिसका जीवन रत है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कार्य जिनसे आप पहचान सकते हैं। विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, दोनों करना और कराना। भाई कराओगे तभी जब करोगे। पहले लो फिर दो, आदान प्रदान दोनों। हाँ। विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, दोनों होने चाहिए। कुछ लोग ले लेते अब इसमें 3 तो चल रहे हैं। विद्याध्ययन कराया तो जा रहा है, उपदेश तो किया जा रहा है, उपदेश लिया नहीं जा रहा, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वेद की रचाएं खुद को पता नहीं है। जन्म हो गया श्रेष्ठ कुल में। भाई जन्म श्रेष्ठ कुल में, डॉक्टर के परिवार में जन्म लेने से आप सर्जन थोड़ी बन जाएंगे। आपको विधिवत उसका अध्ययन करना पड़ेगा। वेद रचाएं पता नहीं है आपको, किसी बात की ABCD आप जानते नहीं। हमारे सनातन में जो वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पर रही है। पहले थी, कर्म के आधार पर थी। अब धीरे धीरे लंबा गुलामी का कालखंड, और उस गुलामी के कालखंड के चलते जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत, देखो सतयुग में चलते थे, उसे बांध दिया गया। ऊंच नीच, छुआछूत, ये भेदभाव क्या सनातन की परंपरा है? नहीं है, बट उसको बांध दिया गया उससे। जिन लोगों को किसी जाति का होने का अभिमान है, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, सबरी ने कहा वेद पढ़े, केवट कहां कुलवान रहे, महिमा ये केवल भक्ति की है जिसके बस में राम रहे। गंगा तट का वो मांझी जो राम से इठलाता है, इतराता है, और अपने भाव व्यक्त करते हुए वो ये नहीं कहता आपके चरण कमल, चूंकि उसको चरण कमल बोलना आता ही नहीं। वो अपने गांव की, अपनी गली की, अपने घर की बोली बोल रहा है, जब लग न पाए पखारी हो। और कितनी बड़ी बात कह देता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। राम जी से कह रहा आपके मरम को मैं जानता हूं। ब्राह्मण कुल में तो नहीं जन्मा, लेकिन वो राम के मर्म को जान रहा है, जबकि राम के मर्म को लक्ष्मण नहीं जान रहे। वही रामायण बताती है, जो कछु चरित रचा भगवाना, याहू मर्म लक्ष्मण न जाना। लक्ष्मण मर्म नहीं जान रहे, लेकिन केवट जान रहा है। यदि ये भेदभाव सनातन परंपरा में रहे होते तो आप बताइए सबरी के जूठे बेर खाते? नहीं खाते। विदुर की क्या जाती है? दासी पुत्र कहेगा महात्मा। बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चाई स्वीकार नहीं करते, उसके पीछे ऐसे भी हैं। हाँ बिल्कुल है। हाँ। इनकी संख्या ज्यादा है। हाँ, इनकी संख्या भी ज्यादा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इनकी संख्या भी ज्यादा है, और इसी वजह से, संख्या ज्यादा होने की वजह से सत्य कहीं ना कहीं धूमिल होता है, मिटता तो नहीं। हाँ, धूमिल होता है। जूठे बेर खाने वाले राम जी से सबरी कहती अधम ते अधम, अधम मैं नारी। राम जी ने उसे अधम नहीं कहा, राम जी ने उसे अधम नहीं कहा, अपने आप को कह रही है मैं अधम हूं। जानते हैं राम जी का उत्तर क्या था? कहा रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात पूछो नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का हुई। हे सबरी, मेरा संसार के जीवों से कोई रिश्ता नहीं, एक रिश्ता है भक्त और भगवान का। भक्त सुपन नाम के डोम भी थे। भेदभाव रहित समाज यदि कहीं था वो सनातन की परंपरा में था। तथा कथित जो खुद में जिनके जीवन में धर्म नहीं था, धर्माचार्य बन गए, उन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत समाज को बांटने का कार्य किया। एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे कि पहले के जो संत हुआ करते थे उनका पॉलिटिकल उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज के समय में पूरी लॉबिंग बन गई भाई, साधुओं की, संतों की, कि भाई पॉलिटिकल एक धर्म में राजनीति हो ये गलत है। धर्म में राजनीति हो ये गलत है, लेकिन राजनीति में धर्म हो ये तो सनातन परंपरा है। नहीं, राजनीति में धर्म हो सकता है। राजनीति में धर्म हो सकता है,
धर्म में राजनीति ना हो। होती है ना, लेकिन हाँ होती है, स्वीकार करते हैं। हाँ बिल्कुल स्वीकार करते हैं। कारण है उसके पीछे। देखो, हमने कहा कि राजनीति में धर्म होना गलत नहीं है, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही तो सनातन व्यवस्था है जी। कोई भी शासनकाल भारतीय व्यवस्था में रहा हो तो उसमें राजगुरु का एक अपना स्थान रहा है, जो कि समय समय पर, अब मंत्री तो राजा को डांट नहीं सकता, वो उसका कर्मचारी है सलाहकार, लेकिन है कर्मचारी। कल वो किसी और को भी मंत्री, गुरु के पास एक ऐसा अधिकार है जो यदि राजा निरंकुश हो रहा है तो उसको अंकुश दिखा सकता है कि यहां गलत हो, यहां गलत हो। क्योंकि हमारे रामचरितमानस में सबसे प्यारा जो कांड है, वैसे तो पूरी मानस प्रिय है, सुंदर कांड। उसमें रावण सलाह लेता है अपने मंत्रियों से कि सिंधु पार सेना सबाई, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो चाटुकार प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने उत्तर क्या दिया, जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। देवताओं और दैत्यों को परास्त कर दिया, ये मनुष्य और बंदर किस गिनती में। सुंदरकांड हमारा कहता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। सचिव यानी सलाहकार, वैद्य यानी डॉक्टर साहब, गुरु तो जानते ही हैं। ये तीन यदि हां में हां मिला रहे हैं तो शरीर का, राज्य का और आपके धर्म का नाश होना निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको दही नुकसान करता है स्वास्थ्य के हिसाब से, डॉक्टर साहब आपकी हां में हां मिला रहे हैं और दही आपको ज्यादा प्रिय भी है। आपने कहा कभी कभी ले सकते हैं, बोले हाँ थोड़ा जीरा डाल के लेना, जबकि उनको कहना चाहिए बिल्कुल नहीं ले सकते, कंप्रोमाइज कर गए वो यहां, तो आपके शरीर का नाश होना निश्चित है। गुरु आपको दुर्व्यसन जीवन में नहीं अपनाने। आपने कहा गुरु जी वैसे तो कभी नहीं, लेकिन अगर पार्टी वार्टी में कभी 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 कभी, बोले देखो घर में मत लेना, बाहर लेने में कोई दोष, क्योंकि वो आपसे डर, तो धर्म का नाश होना निश्चित है। उनको जिस समय अंकुश दिखाना चाहिए कि पूर्णतः वर्जित है, जहर तो जहर है, एक बूंद लिया या पूरी बोतल ले ली, आपने घर के अंदर लिया या बाहर लिया, दुष्प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक। एक और भ्रांति चलती है, बोले वैसे तो नहीं, वैसे तो चाहे ले लें, हम मंगलवार को हाथ भी नहीं लगाते। अरे भैया इससे बड़ा पाखंड क्या है। नवरात्रि में छूते नहीं है। आप विचार करिए, घर भी एक मंदिर है। है बिल्कुल है। घर भी एक मंदिर है जहां मां के रूप में आपकी एक देवी रहती है, जहां बेटी के रूप में कन्या एक देवी रहती है, जहां पत्नी के रूप में आपकी जीवन संगिनी रहती है। आप मंदिर में मदिरापान करके जाना पाप समझते हो, घर रूपी मंदिर में आप पी करके चले जाते हो, तो अपने मंदिर को अपवित्र कौन कर रहा है? स्वयं खराब कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। अब आपने धर्म और राजनीति, संतों का मामला उठाया, तो संतों में व्यवस्थाएं पहले भी थी। एक कथा आती भागवत में, राजा बेन दुराचारी हो गया, संतों ने श्राप दिया, उसकी मृत्यु हुई, उसके शरीर का मंथन किया गया। ये तो पौराणिक कथाएं हैं। संत व्यवस्था को धर्म के अनुरूप संचालित कराने के लिए अनुशासन बनाए रखे, ये तो ठीक है। संत अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए उनके अनुरूप ढल जाए, ये अनुचित ही नहीं बल्कि अधर्म का एक भाग बन जाता है, और वर्तमान समय में ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रश्न और है, बड़ा प्यारा है। श्री कृष्ण का प्रेम क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम वैसे तो 2-4 लाइनों में या 1 मिनट में नहीं उसको किया जा सकता है, लेकिन किया ही नहीं जा सकता। आपने कहा कि 2-4 मिनट में। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। बड़ी चर्चा आती है, रास, महारास, चीर हरण, माखन चोरी आदि आदि। छोटा सा उत्तर तो ये है, लोग जानते कुछ भी नहीं, चले हैं कृष्ण को बदनाम करने। उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, एक बार कृष्ण का नाम ले लें। मेरे कृष्ण लाज लूटते नहीं, लाज बचाते हैं। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न गज भर चीर। चीर चुराना तो लोगों को याद आता है क्योंकि उसमें मजा आता है, चीर बढ़ाना लोग भूल जाते हैं, क्योंकि भरी सभा में दुशासन की
द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही थे। रामकृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। आपने कहा कृष्ण का प्रेम, इसको थोड़ा और ब्रीफ करिए, लीला पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? इसको समझने के लिए भगवान श्री राम और कृष्ण का जो जीवन चरित्र है, यद्यपि दोनों एक है। हाँ हाँ हाँ। आप अपने माता पिता के लिए पुत्र हैं, है। आप अपने ऑफिस के लिए ऑफिस के कर्मचारी हैं। अब दोनों जगह आपका एक जैसा भाव नहीं होगा, अलग अलग होगा। वहां आप डांटे भी जाएंगे तो भी आप मुस्कुराएंगे, यहां आप खुद डांट देंगे। तो दोनों हैं तत्वतः एक। जब अवध में प्रकट होते हैं तो पूर्णतः मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं भी मर्यादा एक कदम भी पार नहीं कर सकते। हाँ, नाकते नहीं, सारी सीमाएं मर्यादा में है। अब लीला पुरुषोत्तम बन के आते हैं तो बहुत बार हम चिंतन करते हैं कि कालिया मर्दन के समय यदि भगवान राम के रूप में कृष्ण जी होते तो पहले यमुना किनारे हाथ जोड़कर बैठते, हे नाग देवता मेरी यमुना को छोड़कर जाओ। जब वो ना मानता उसके बाद उसका मर्दन होता। हाँ, सही कह रहे हैं। अथवा समुद्र के किनारे कृष्ण जी होते राम जी के रूप में, तो 3 दिन प्रार्थना ना चलती, एक पैर इधर होता समुद्र के, दूसरा उस तरफ होता, नांगे होते। छठे साठ्यम समाचरित, जैसे के साथ तैसा व्यवहार, लीला पुरुषोत्तम। हाँ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही कोई राम नहीं बन जाता। राम बनना मुश्किल है। किसी कवि की कल्पना है, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 8 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर द्वार प्रेम अपनापन ममता दुलार, मेरे राम ने त्यागा बहुत है श्री राम बनने के लिए। राम यदि बन ना जाते तो राम बन ना पाते। आप विचार करना, सगी मां नहीं, जन्म देने वाली मां नहीं कैकेयी, जन्म तो कौशल्या ने दिया। कैकेयी कहती तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मेरे राम जी का उत्तर क्या था, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। हेमा वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तो राम बन पाना इतना आसान नहीं। हम बहुत बार कथा, हमें हमसे शिकायत है, हमें हमसे शिकायत है। शिकायत क्या है कि राम कथा अब तो अच्छा लगता है, रघुनाथ जी अपने टेंट से निकल करके अपने भवन में विराजमान हो गए अयोध्या में, पीड़ा 10 वर्ष तक हमने झेली है। दुख ये होता था कि राम कथा गाने वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं और मेरे राम तंबू में। केवल राम कथा मात्र कहने से ना चलेगा काम, राम का आदर्श जीवन चरित्र जरा जीवन में उतारिए, तब पता चलेगा राम कथा क्या है। कितना मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। पिता का मरण होता है, पत्नी का हरण होता है, विचार करना। सूचना क्या मिलती, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी, कोई नहीं, तो भरत ने बाण मार दिया। दुख कभी और सुख कभी संसार की यह रीति है, आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। कौन है जग में ऐसा जिस पर कष्ट की घटा छाई ना हो, राम और घनश्याम पर क्या मुसीबत आई ना हो। लेकिन कहीं भी मर्यादा पार नहीं की। अब लीला पुरुषोत्तम, धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, छल करना पड़े स्वीकार है, बल का प्रयोग करना पड़े स्वीकार है, किसी भी तरह का कुछ भी करना पड़े। जा रहा था दुर्योधन गांधारी के पास निर्वस्त्र होकर के, गेम खेल के बीच में, महाभारत युद्ध के विषय में आप ग्रंथ उठा के देखिए। अश्वत्थामा मारा गया, केवल इतना, नरमरो किंकरो। अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र भी है। अब जिस समय वो बताने का समय आया धर्मराज युधिष्ठिर से, उसी समय शंख फूंक दिया गया। और फूंकने वाला कौन है शंख? स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण की ही प्रतिज्ञा तो है, युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाद में उठा लेते। पिता में भीष्म की जिस समय बाणों की वर्षा हुई, अर्जुन लहूलुहान हो गया, रथ का पहिया उठा के खड़े हो गए आप। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरी वजह से आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए।
तब देखना मेरे कृष्ण का चरित्र। उत्तर कितना सुंदर दिया। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले आपने कहा था अस्त्र शस्त्र ना उठाएंगे, क्यों उठाया? उत्तर क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी एक नहीं हजारों प्रतिज्ञाएं टूट जाएं, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा सुरक्षित बच जाए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा है। पिता में भीष्म की प्रतिज्ञा बची रहे, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कृष्ण जैसा होना सामान्य विषय नहीं। आपने कृष्ण का प्रेम पूछा, कृष्ण का प्रेम सामान्य नहीं है। विशुद्ध आत्मा और परमात्मा के बीच की लीला का नाम कृष्ण लीला है। रास महारास स्त्री और पुरुष के मिलन को नहीं कहते। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसो वैसा, जिससे समस्त रस प्रकट होते हैं, वो है कृष्ण। रास रचाने का अधिकार उसे है जो रसों का जन्मदाता है। गोपी कौन है? स्त्री को गोपी नहीं कहा। भगवान शंकर भी तो गए थे गोपी बन के। हाँ। स्त्री को गोपी नहीं कहा गया जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस पीना चाहे, नेत्र कृष्ण का दर्शन करना चाहे, कान कृष्ण के भजन सुनना चाहे, पैर कृष्ण मिलन को दौड़ना चाहे, वो है गोपी। काम युक्त लीला का नाम रास नहीं है, काम मुक्त लीला का नाम रास है। रास में वासना नहीं है, रास में उपासना है। कामदेव को जलाकर भस्म करने वाले महादेव जहां गोपी बन के नाच रहे हो, आप विचार करिए वहां काम वासना आ सकती है? असंभव है। फिर एक बार हम यही कहें, कृष्ण की पवित्रता, कृष्ण का जीवन चरित्र, लोगों ने आज शिकायत समाज से नहीं, अधूरे ज्ञान से, अधूरे ज्ञान से, और सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ज्ञानदाता जो धर्माचार्य है गलत दे रहे हैं। कृष्ण के चरित्र को मात्र नचनिया बना के प्रस्तुत कर दिया। पूरे 7 दिन की कथा में 5 दिन 6 दिन तो सिर्फ इस बात में बीतते हैं, कैसे रास रचाया, कैसे माखन चुराया। ये भी तो सोचो कैसे चित्त चुराया। कर्षयति इति कृष्णा, गर्गाचार्य जी कहते हैं जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। शिशुपाल की सेना, जरासंध की सेना, स्वयं रुक्मी की सेना, रुक्मणी जी के भाई, 3 सेनाएं जिसको रोकने के लिए खड़ी हो, कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, वो सब स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जरा ये कला भी सीखो। बंसी बजाने वाला सुदर्शन उठा लेता है, जरा इसकी भी चर्चा कर लो। कृष्ण का मुस्कुराना ही सबसे खतरनाक है। हाँ, कह सकते हो, खतरनाक नहीं। हाँ। गोपियों का एक भाव है, ब्रज गोपियां कहा करती थी, बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम, सीखा है बस चित्त का चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। चित्त चोर। और चित्त चोर का मतलब जगत से हटाकर जगदीश से जोड़ देना, वासना से हटाकर उपासना से जोड़ देना। तो जो चरित्र बताना चाहिए वो बताया नहीं जा रहा है। भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत। 17 पुराणों के बाद 18वां महापुराण, वेद व्यास जी की अंतिम रचना, समस्त पुराणों का तिलक श्रीमद् भागवत। भागवत भवरोग की औषधि है। श्रीमद् भागवत भवरोग की औषधि है। तब संत जन कहते हैं भागवत कथा एक औषधि, हमें लगा भवरोग, इसकी चिंता छोड़ दे, क्या कहेंगे लोग। ये जो जमाना है ना, हर हाल में कहेगा। आप आंख उठा के चलो, लोग कहेंगे देखो कैसे घूर के देख रहा है। नजरें झुका के चलो, जानते हो क्या कहेंगे, कितना घमंड है, किसी की तरफ देखता नहीं। अब आप आंख बंद करके बैठ जाओ, चुप फिर भी ना रहेंगे। बगुला भगत को देख लो, वो क्या 100 खा के कहां चली, इस तरह की कहावतें। खुद को नहीं जानते हम क्या है। आपके विषय में तुरंत ज्योतिष बन जाएंगे कि हम जानते हैं वो जैसा है। ज्योतिष से याद आया, आप भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? शास्त्र है, चूंकि सनातन का एक साधक होने के नाते कथावाचक बहुत बड़ी बात है। हम कथा के विद्यार्थी मात्र मानते हैं अपने आप को। चूंकि सनातन में जीवन जी रहे हैं, सनातन व्यासपीठ का आचार्य होने के नाते ज्योतिष एक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की रचना, तो आदर तो है, लेकिन वर्तमान का जो तथाकथित सड़क छाप ज्योतिष चल रहा है, इससे पीड़ा है। पीड़ा के पीछे का कारण
क्रमबद्ध जिन्हें 12 राशियों के नाम पता नहीं, क्रमबद्ध, ऐसे नहीं कि आपने अपने ढंग से बता दिया कि वृश्चिक है, मिथुन है, मीन है, और सीक्वेंस वाइज जो क्रम है, क्रमबद्ध जिन्हें 12 राशियों के नाम पता नहीं है वो कालसर्प योग बता रहे हैं। अच्छा, कुंडलियां भी देखी जाएंगी, हस्तरेखा भी देखी जाएगी। किसी सूफी ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि कितना बदनसीब है आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है, प्यास बुझ सकती है एक बूंद पानी से, फिर भी समंदर तलाश करता है। सामने वाला आपकी रेखा नहीं देख रहा, जेब देख रहा है। एकदम सही कह रहे हैं। कभी मजदूर पे 7.5 ना बताएगा, व्यापारी पे 7.5 चल रही है, वहां से कुछ मिलना नहीं। हम ये नहीं कहते शनि की 7.5 ढैया या ग्रहों का खेल नहीं, बहुत इनकी अपनी अलग व्यवस्था है, लेकिन इन 9 ग्रहों के बाद भी उनकी टारगेटिंग ऑडियंस अलग है। बस आप देखो, ज्योतिष के अनुसार योग वार ग्रह तिथि नक्षत्र आदि का अवलोकन करने के बाद, ये भी एक गणित है, आप उसके भूत भविष्य वर्तमान की गणना, काल गणना कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, करानी चाहिए, व्यवस्था रही है, लेकिन इसमें उलझ जाना इन ग्रहों से तो अच्छा है कि भगवत अनुग्रह प्राप्त कर लो ना, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। कर्म यदि अच्छे हैं तो दुनिया अपनी दासी है, करो माता पिता की सेवा तो घर में मथुरा काशी है। 9 के 9 ग्रह बड़ी जिम्मेदारी के साथ यदि हम कहें, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि वो सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने माता पिता का सम्मान ईश्वर के रूप में कर रहा है, तो कोई ग्रह उसका अमंगल कभी नहीं कर सकता। ठीक बात। गीता का रोल कितना है जीवन में अभी, और क्या गीता पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को? ऐसा कोई गुरुकुल हो जहां सिखाया जाए, बताया जाए? देखिए, गीता अभी कितनी आवश्यकता है नहीं, जीवन उपयोगी यदि सबसे बड़ा कोई सदग्रंथ है, यह पूरे विश्व में जिसकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है, गीता है, तो 2 ही ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस। जिसे कुछ नहीं आता गांवों में, आप उससे भी पूछ लोगे जाके तो कह देगा मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। किसान खेत में बैठा है, उसे नहीं पता ये किस प्रसंग में कहा गया, वो भी कहता है का बरखा जब कृषि सुखानी। चुनाव का समय आ जाए तो कोई न कोई ये कहता मिल जाएगा, को नप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए हमें क्या नुकसान, उससे कोई लेना देना नहीं। पंक्तियां कहां की? रामचरितमानस की। जन सामान्य का ग्रंथ बन गया, इतना लोकप्रिय हुआ रामचरितमानस, होना भी चाहिए। बात भगवत गीता की है। विश्व में कई ऐसे देश हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि देखा जाए तो जर्मन में सिलेबस में पढ़ाई जाती है। इंडिया में क्यों नहीं, मतलब अपने हिंदुस्तान? हाँ, क्योंकि यहां जो कुछ भी है वो सब आजादी के बाद एक लंबे कालखंड तक एक षड्यंत्र के तहत राजनैतिक भेंट चढ़ा दिया गया, सांप्रदायिक बता दिया गया। गा से गधा पढ़ाओ, बोले ठीक है, गा से गधा पढ़ाने में कोई बुराई नहीं, गा से गाय पढ़ा दिया तो बोले सांप्रदायिक हो गए आप। और ये सांप्रदायिकता से मुझे याद आता है, अभी बड़ी चर्चा चली थी ना कि सहिष्णुता, असहिष्णु हो गए, ये हो गया वो हो गया। यदि हम सनातनी, हम हिंदू, किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव रखा है, हम यदि सहिष्णु ना होते तो कोई कलंकी ना कहता, और संसद के गलियारे में भगवा आतंकी ना कहता। कितने लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी तुमने होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। समस्या उनकी नहीं थी, कमी हमारी थी। हम अवेयर नहीं। 7 लाख में अरे पंडितों कुछ ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में अरे पंडितों कुछ ही हथियार उठा लेते, ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए ही भगवान परशुराम बन जाते। स्थितियां कुछ और होती, लेकिन वही वाली जो गुट्टी पिलाई गई ना, अहिंसा परमो धर्मा, उनसे ये पूछा जाए सोमनाथ का मंदिर लूटा तब कहां हिंसा थी? कोई आकर के हमारे घर में घुस जाए,
हम अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, यही माला जपते रहे, तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ और अपने स्वाभिमान के साथ, अभिमान गलत है लेकिन स्वाभिमान गलत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये सबका अधिकार है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, गीता हमें अकर्मण्य न होने से बचाती है, कर्म का बोध कराती है, कायरता दूर करती है, और सबसे बड़ी बात, कर्म का सही विधान यदि हमें प्राप्त हो सकता है कहीं से, तो वो ग्रंथ केवल एकमात्र गीता है। विश्व यूं ही स्वीकार नहीं करता। मतलब गीता पढ़नी चाहिए लोगों को, जो दर्शक देख रहे हैं उनके एकदम उतार लेना चाहिए। धर्म को नहीं मानते उनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार गीता को थोड़ा पढ़ के देखो, उतारो उसको जीवन में। पढ़ोगे उतरना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। आप समझने की कोशिश तो करो। हमारे भगवान कहते जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, एक कदम तो बढ़ाओ। आगे व्यवस्था उनकी है। ठीक बात महाराज जी। और इसी के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। प्रश्न बहुत सारे हैं, अभी और भी मन में आए हुए हैं कुछ, और हम आपसे दोबारा भी समय लेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग देख पा रहे होंगे, आपको ये सुन पा रहे होंगे, सब जिसको बोलते ना कि एकदम बुद्धि खुल जाना या खो जाना, दोनों चीजें हैं। तो मैं तो आप में काफी खो गया, मतलब सुनते सुनते बहुत अच्छा लगा आपसे। और इसी के साथ देंगे हम विराम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।